एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मशीन समुद्र के अंदर के तले में उतरता है और वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें से धुआं निकलने लगता है। वहाँ पर इनिको का पेट सील भी होता है जो धुआं देखकर भागने लगता है। दूसरी तरफ रॉबिन अपर सिटी से एक डिवाइस चुरा कर लाती है। इनिको रॉबिन को बोलना चाहता है कि उसके फादर एक अच्छे पर्सन नहीं है, बट वो ये बात नहीं बता पाता। फिर वे सबमरीन से वापस घर की ओर लौटने लगते हैं। इनिको पूछता है कि हमने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इसे चुराने के लिए किया, जिस पर रॉबिन कहते हैं कि ये एक सेल्फ चार्जिंग डिवाइस है, इमरजेंसी में एज अ बैटरी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोनों हेड शेरिफ की एक्टिंग करते हैं थोड़ा फन करने के लिए। इनिको का पेट बीमार होता है। आंट टोई पता लगाने की कोशिश करती है कि सील को हुआ क्या है। तभी इनिको भाग कर आता है और वे परेशान हो जाता है अपने पेट को देखकर। कीपर कहता है कि उन्हें सील किनारे में बीमार पड़ी मिली। आंट टोई बताती है कि इनिको के पेट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सील के चेकअप से ये पता चलता है कि पानी जहरीली बन गई है। मशीन के थ्रू से पानी में केमिकल छोड़ा जा रहा है। अभी ये जहर पूरे समुद्र में नहीं फैला है, बट अगर ये पॉइजन हमारे कैल्प पौधे तक पहुंच गया तो फिर हम कभी भी कैल्प नहीं उगा पाएंगे। रॉबिन कहती है फिर हम खाएंगे क्या। ग्रीपर को यकीन है ये काम हेड शेरिफ का है, जिस पर रॉबिन कहती है कि शेरिफ पागल है क्या, उनको भी तो कैल्प की ज़रूरत है, वे इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। इनिको कहता है मैं समुद्र में जा रहा हूँ जहर का पता लगाने के लिए। रॉबिन भी इनिको के साथ जाना चाहती है। तभी जुबा भी उनके साथ जाने लगती है। ग्रीपर यहाँ रहकर सील की देखभाल करेगा। उधर अपर सिटी में गिज़बर्न लॉगली से पूछने आता है कि काम कैसा चल रहा है। लॉगली कहता है कि अभी मशीन में और भी टेस्ट करने बाकी हैं। गिज़बर्न को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे तो अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है कि कैसे मशीन से वे ढेर सारी पावर जनरेट करेंगे, जिस पर लॉगली गिज़बर्न को समझाता है कि मशीन से ढेर सारी रेडियस और केमिकल हाश निकल रहा है, जिससे समुद्र पॉल्यूट हो रहा है और पानी खराब हो रहे हैं। हेड शेरिफ तुम्हारे फादर हैं, तुम उन्हें समझाओ कि इस मशीन के चक्कर में लोअर सिटी के लोग मर जाएंगे। जिस पर गिज़बर्न सोचता है और लॉगली को काम पर ध्यान देने को कहकर चला आता है। इधर हेड गिज़बर्न से काम के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। गिज़बर्न हेड से वही कहता है कि एक प्रॉब्लम है, समुद्र खराब हो रहा है जिससे लोअर सिटी जी नहीं पाएंगे। हेड कहता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर सिटी के साथ रॉबिन भी ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तुम बस लॉगली से कहो कि हम अपना काम किस डेट में स्टार्ट करेंगे। गिज़बर्न फिर लॉगली के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ वे सबमरीन से समुद्र की गहराई में जा रहे होते हैं। रॉबिन देखते हैं कि पानी में एक भी मछलियाँ नहीं हैं और पानी थोड़ी धुंधली भी हो रही होती हैं। इनिको भी देखते हैं कि पानी क्लियर नहीं है। फिर उसे मशीन दिखाई देती है। तभी सबमरीन में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। सबमरीन मशीन की तरफ खींची चली जाती है। रॉबिन भागकर सबमरीन को लंगर डालकर रोक लेती हैं। फिर वे सबमरीन को पीछे लाते हैं। जुबा देखती है कि मछलियाँ बीमार है। वे उन दोनों को बताती हैं। दोनों सबमरीन को ठीक करने की बात कर रहे होते हैं। वे जुबा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए जुबा खुद सबमरीन से बाहर जाने लगती हैं। रॉबिन इनिको को सबमरीन ठीक करने को कहकर खुद जुबा को बचाने चली जाती हैं। जुबा मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती हैं। रॉबिन जुबा के पीछे आती हैं। तभी जुबा मशीन की तरफ खींची चली जाती हैं। रॉबिन जल्दी से आकर जुबा को पकड़ लेती हैं। रॉबिन पत्थर को पकड़े रहती हैं। इनिको सबमरीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। हेड शेरिफ खुद लॉगली के पास आता है वर्क को देखने के लिए। वे लॉगली से अपडेट पूछता है। लॉगली उन्हें वर्क का प्रीव्यू दिखाता है। ऐसी मशीन उन्होंने समुद्र में 3 सेटअप की हैं, जिससे वे एनर्जी इकट्ठा करेंगे अपर सिटी के लिए, अगर कभी भी बाढ़ और तूफान आने पर, जिससे वे अपर सिटी को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लॉगली के काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर रॉबिन का हाथ छूट जाता है, बट पत्थर के कारण वो वापस बढ़ जाते हैं। अब रॉबिन मशीन के ऊपर चढ़ने के लिए जाती हैं। वे मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। रॉबिन के डीएनए से मशीन का लॉक खुल जाता है। फिर वे मशीन को हैक करके रोकने की कोशिश करती हैं, जिससे लॉगली को पता चल जाता है कि किसी ने डीएनए मैच करके मशीन को अनलॉक कर दिया है। देखता है कि कोई मशीन को हैक भी कर रहा है। लॉगली को समझ नहीं आता कि ये कर कौन रहा है। फिर वह मशीन पर एक सिक्योरिटी कोड लगा देता है। रॉबिन वे कोड को भी इजीली हटाने लगती हैं। लॉगली फिर से कोड लगा देता है। रॉबिन कोड हैक कर रही होती हैं और लॉगली लगा रहा होता है। फिर लॉगली मशीन की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे रॉबिन मशीन से गिरते गिरते बच जाती हैं। फिर लॉगली मशीन के कैमरे से देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कौन हैक कर रहा है।
वह रॉबिन का चेहरा देखने वाला होता है तभी गिज़बन आ जाता है। वह लॉक्सली से पूछता है कि ये सिक्योरिटी अलर्ट बेल क्यों बज रही है। लॉक्सली झूठी मूठी का कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं ही हूँ, मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ। रॉबिन कहता है मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर रोबोट्स भेजना चाहिए, जिस पर लॉक्सली कहता है कि ये मेरा काम है, तुम इन चीज़ों पर टांग मत अड़ाओ, तुम मुझे बस परेशान कर रहे हो। ये सुनते ही गिज़बन वहाँ से चला जाता है। रॉबिन फिर से कोड हटाने लगती है। लॉक्सली को रॉबिन की शक्ल अपनी वाइफ एडा की तरह दिखती है। फिर सोचता है कि ये तो अभी बच्ची हैं। फिर वह रॉबिन से बात करने लगता है। रॉबिन चौंक जाती है। लॉक्सली पूछता है कि तुमने लॉक को कैसे खोला और तुम्हारे पास मेरा गॉन्टलेट कैसे आया। रॉबिन शॉक हो जाती है। वे पूछती है क्या तुम थॉमस लॉक्सली हो, जिस पर लॉक्सली पूछता है कि पहले अपने बारे में बताओ। तभी जुबा गिरने वाली होती है। रॉबिन जुबा को पकड़ लेती है और मशीन हैक करके रोक देती है। लॉक्सली बार बार पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। रॉबिन बिना आंसर दिए वे वहाँ से चले जाते हैं। इनिको का सबमरीन अब भी नहीं जल रहा होता है। फिर वे रॉबिन के चुराए हुए डिवाइस का यूज़ करके सबमरीन को स्टार्ट करता है। वहाँ पर रोबोट्स आ जाते हैं। जुबा और रॉबिन छुप जाते हैं। फिर वे सबमरीन में आ जाते हैं। रॉबिन का मूड कुछ अच्छा नहीं होता है। इनिको उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ। रॉबिन बताती है कि शायद मैंने अपने फादर से बात की, शायद उनसे ज़बरदस्ती शेरिफ ये सब काम करवा रहा होगा। जिस पर इनिको समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। रॉबिन अब भी बिलीव नहीं कर रही होती हैं। तभी सबमरीन फिर से ख़राब हो जाता है और नीचे की ओर जाने लगती हैं। लॉक्सली ये सब देख रहा होता है तभी फिर से गिज़बन आ जाता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई टेस्ट नहीं है। लॉक्सली कहता है हाँ मुझे पता है, मैं इस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। गिज़बन कैमरे में देख लेता है कि कोई सबमरीन समुद्र के अंदर खाई में गिर रहा है, जिसे गिज़बन इसे मजेदार कहता है। लॉक्सली नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस चीज़ के पास पावर नहीं होगी, अगर वो खाई में गिर गए तो वो निकल नहीं पाएंगे। एक पल के लिए तो गिज़बन डर जाता है। फिर वे कहते हैं कि वे ये बात जाकर हेड शेरिफ को बताने जा रहा है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 7 की शुरुआत में देखते हैं कि सबमरीन खाई में गिर रहा होता है। इनिको सबमरीन को होल्ड करने की कोशिश करता है बट सबमरीन खाई में गिर जाता है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। जुबा को होश आता है। वे रॉबिन को जगाने की कोशिश करती हैं बट वे नहीं उठती, इसलिए अपना स्पेशल फार्मूला यूज़ करके रॉबिन को जगाती हैं। रॉबिन को होश आता है। फिर वे जुबा को गले लगती हैं। फिर वे इनिको को उठाने लगते हैं। जुबा भी उठाने की कोशिश करती हैं। इनिको बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। इनिको उठ ही नहीं रहा होता, इसलिए जुबा अपना स्पेशल फार्मूला इनिको को भी देती है, जिससे वे फट से उठ जाता है। इनिको सबमरीन को ठीक करने जाता है। रॉबिन उसकी हेल्प करने की बात करती है, जिस पर इनिको साफ मना कर देता है और वे कहता है कि अगर सबमरीन को जल्दी से ठीक नहीं किया तो फिर वे यहाँ पर सांस भी नहीं ले पाएंगे। दूसरी तरफ अपर सिटी में लॉक्सली रॉबिन की पिक्चर को जूम करके देख रहा होता है। तभी गिज़बन आ जाता है। लॉक्सली फटाफट स्क्रीन बंद कर देता है। गिज़बन रोबोट्स के थ्रू मशीन को चेक करने को कहता है, जिस पर लॉक्सली कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूं। गिज़बन कहता है तो फिर मैं चेक कर लूँगा। लॉक्सली समझाता है कि इतने गहरे पानी में रोबोट्स को ले जाने के लिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रोबोट्स में अभी गहराई में जाने जितनी क्षमता नहीं है। इस पर गिज़बन कहता है कि मुझे रोबोट्स के बारे में पता है, मैं उन्हें एक्स्ट्रा पावर दूंगा जिससे वे गहराई में जा पाएंगे। गिज़बन के जिद के कारण लॉक्सली उसे रोबोट्स दे देता है। गिज़बन खुश हो जाता है। इनिको अकेले ही सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है और वे रॉबिन की हेल्प भी नहीं चाहता। इनिको उस पर नाराज होकर बात करता है कि मुझे तुम्हारी डीएनए मैच वाली बकवास गॉन्टलेट की कोई हेल्प नहीं चाहिए। वे इसलिए नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि रॉबिन अपने फादर के पास चली जाएगी और उनका साथ देगी। जिस पर रॉबिन कहती है कि मैं अपने फादर को ठीक कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बट मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगी। हमारा मिशन है कि शेरिफ को रोकना, तो हम रोकेंगे, चाहे डैड ही क्यों ना बीच में आ जाए। इनिको रॉबिन की बात पर बिलीव करता है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। फिर दोनों मिलकर सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबमरीन ठीक होते होते फिर से खराब हो जाती हैं। रॉबिन कहती है कि हमें सबमरीन के अंदर एक बार चेक करना होगा। इनको कहते हैं सबमरीन के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाहर और एक अंदर। बाहर पानी है तो हमें अंदर जाने वाले रास्ते से जाना होगा, जो बहुत ही छोटा है। रॉबिन देखती है कि अंदर सिर्फ जुबा ही फिट आ सकती है। फिर वे जुबा को अंदर भेजते हैं। इनिको के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जुबा वैसे ही करती है, जिससे सबमरीन स्टार्ट हो जाता है। वे खुशी से आपस में गले मिलते हैं। इनिको तो कुछ ज़्यादा ही खुश लगता है। रॉबिन फट से हटकर मूवमेंट को नॉर्मल करते हुए वापस काम पर लगते हैं। इनिको सबमरीन को चलाने की कोशिश करता है बट सबमरीन तो चट्टान के बीच फंसी होती हैं।
रॉबिन बाहर सबमरीन को चेक करने के लिए जाती हैं। सबमरीन को चेक करते हुए वे देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर पंखे में अटका हुआ है। वे पत्थर को हटाती है। सबमरीन के प्रेशर से रॉबिन और गहराई की तरफ गिर जाती हैं। अपर सिटी में गिब्सन रोबोस को चलाने वाला होता है। वे रोबोस को समंदर की गहराई पर भेजता है। रॉबिन को होश आता है। वे रोबोस को आता देखकर फटाफट सबमरीन के पास जाती है और इशारे से इनिको को बता रही होती है कि रोबोस आ रहे हैं। इनिको और जुबा को समझ नहीं आता कि रॉबिन कह रही है। इनिको सबमरीन को स्टार्ट करने वाला होता है। तभी वे देखता है कि रोबोस आ रहा है। वे फटाफट सबमरीन को बंद कर देता है। गिब्सन रोबोस का सेंसर ऑन करके सबमरीन के अंदर देख रहा होता है। तभी हेड शेरे भी आ जाता है। इनिको और जुबा रोबो से छुप रहे होते हैं। लॉक्सली को टेंशन हो रही होती है कि कहीं वे पकड़े ना जाएं। गिब्सन सबमरीन को स्कैन करके देख रहा होता है। लॉक्सली वहां से हटकर चुपके से आकर रोबोस का पावर ऑफ कर देता है, जिससे रोबोस बंद हो जाते हैं। गिब्सन को समझ नहीं आता कि रोबोस को क्या हुआ है। हेड उसे जल्दी से रोबोस को स्टार्ट करने को कहता है, जिस पर लॉक्सली कहता है कि मैंने कहा था ना कि रोबोस अभी अनटेस्टेड हैं। इस बेकार के काम पर रोबोस को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। मैं रोबोस को बाहर निकालने के लिए कुछ करता हूँ। गिब्सन कुछ बोलने वाला होता है। हेड उसे चुप करा देता है और उसे इशारे के साथ बुलाकर अपने साथ ले जाता है। उन दोनों के जाते ही लॉक्सली के सांस में सांस आती है। इनिको और जुबा को लगता है कि रोबोस चले गए। इधर हेड गिब्सन से कहता है, क्या तुम रोबोस को दूसरे सोर्स ऑफ पावर दे सकते हो? जिस पर गिब्सन यस बोलता है। हेड जाकर बैठ जाता है। गिब्सन फिर से रोबोस को पावर देकर चलाता है। रोबोस फिर से जागता है। ये सब रॉबिन देख रही होती हैं। तभी रॉबिन का भी ऑक्सीजन मास्क की बैटरी लो हो जाती है। रोबोस को वापस आते देख इनिको और जुबा फट से छुपने लगते हैं। गिब्सन रोबोस का सेंसर ऑन करके स्कैन करके जुबा और इनिको को देख लेता है। हेड खुश हो जाता है। वह उन पर हमला करने को कहता है। इनिको सोच रहा होता है कि अब क्या करें। फिर उसे आइडिया आता है कि वे रोबोस पर लंगर फेंक कर मारेंगे। जुबा देखती है कि जैसे ही रोबोस करीब आ रहा होता है वे इनिको को बताती हैं और इनको उस पर लंगर फेंक कर मारता है, जिससे रोबोट बंद हो जाता है। रॉबिन जाकर लंगर को रोबोस में फंसा देती हैं। रोबोट होश में आते ही जैसे ही आगे बढ़ता है उनका फंसा हुआ सबमरीन भी निकल जाता है। फिर रॉबिन रोबोस से लंगर हटा देती हैं। फिर रोबोस को हैक करके बंद कर देती हैं। गिब्सन रोबोस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और रोबोस डूबने लगता है। हेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ऑक्सीजन मास्क बंद हो जाता है। रॉबिन फटाफट सबमरीन में आने लगती हैं, बट सांस न लेने के चक्कर में बेहोश हो जाती है। इनिको फिर बाहर आकर रॉबिन को बचाकर सबमरीन में लाता है। रॉबिन बेहोश होती है। इनिको रॉबिन को ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। तभी रॉबिन को होश आ जाता है। जुबा बताती है कि इनिको ने क्या किया। रॉबिन इनिको से पूछती है। इनिको हड़बड़ा जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब वे वापस घर की ओर लौटने लगते हैं। उधर अपर सिटी में हेड गिब्सन की क्लास ले रहा होता है कि तुमसे एक लड़की भी पकड़ी नहीं जा रही है। अब वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।